हाय गाइज। कल मैंने क्लास 11th के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो होता है, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वह हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखा था, जिसमें सॉलिड का जो पॉइंट होना चाहिए, सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके पास जो है डेफिनिट वॉल्यूम होगा एंड डेफिनिट शेप होगा। और इसके बाद हमने इसी में एक अगला पॉइंट बताया था कि कोई भी मेटर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वह या तो एटम होता है या तो मोलिक्यूल्स होता है। तो सॉलिड में जो सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, वह काफ़ी क्लोज रहता है, काफ़ी क्लोज रहता है। तो यह पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ सॉलिड constituent particle of metals are very close to each other। ठीक ना, यह पॉइंट लिखिए। इसके बाद सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है बताए थे, बुक हो गया, पेन हो गया या टेबल हो गया, यह सब क्या है, सॉलिड हो गया। तो इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग लिक्विड को देखते हैं। अब देखिए, लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है। लेकिन लिक्विड के केस में डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है, बट डेफिनिट शेप नहीं होता है। इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। तो यहाँ पर देखिए, हमने बताया कि लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, बट इसका जो शेप होता है वह डेफिनिट नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग जानते हैं, वाटर। सेकंड वन हो गया मिल्क, थर्ड वन हो गया वाइन। तो यह सब जो एग्जांपल है लिक्विड का है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, डेफिनिट शेप होगा बट डेफिनिट वॉल्यूम होगा, बट डेफिनिट शेप नहीं होगा। ऐसा क्यों हमने बोला? सपोज आपके पास कोई ग्लास है, ग्लास में यदि पानी आप डालते हो, इस पानी का शेप क्या हो जाएगा, ग्लास का शेप हो जाएगा। जो शेप ग्लास का शेप है वही शेप में पानी आ जाएगा। सेकंड वन, मान लीजिए आप कोई बाल्टी लेते हैं, या कोई बोतल लेते हैं, मान लीजिए इसमें यदि पानी को डालिएगा तो पानी जो है
बोतल का जो शेप होगा उस शेप में आ जाएगा। तो पानी का शेप यहाँ पर क्या हो गया, बोतल शेप हो गया। यहाँ पर पानी का शेप क्या हो गया था, ग्लास शेप हो गया। तो इसका वॉल्यूम है, इसका डेफिनिट वॉल्यूम है बट डेफिनिट शेप नहीं है। तो इसलिए हमने क्या बताया, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। इसके बाद एक पॉइंट और, इसमें लिक्विड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जैसे हमने बताया सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह काफ़ी क्लोज होता है। इसमें इन केस ऑफ लिक्विड जो पार्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिक्विड का, वह उतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता है, थोड़ा गैप करके होता है। इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड constituent particle are not very close, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और यह पॉइंट तो हम अच्छे से आपको बता ही दिए। अब अगला जो पॉइंट होगा वह गैस होगा। पहले इसको राइट ऑन कीजिए। राइट लिख लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब देखते हैं हम लोग गैस के बारे में। गैस, तो गैस के पास क्या होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफिनिट शेप होता है। इट हैज neither definite volume nor definite shape। मतलब गैस के पास ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा, डेफिनिट होगा, ना ही इसका शेप डेफिनिट होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? अब देखिए, सपोज 1 लीटर O2 गैस है। एग्जाम्पल के लिए 1 लीटर मान लीजिए O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसको हम मान लीजिए किसी 1 लीटर O2 है, इसको हम कोई बोतल में रखते हैं जिसका कैपेसिटी जो है 4 लीटर का, है। अब इस गैस को, O2 गैस को इस बोतल में रखते हैं। तो पहला तो इस O2 गैस का शेप क्या हो गया, जो बोतल का शेप हो गया, जो बोतल का शेप हो गया। और यहाँ पर इस बोतल में पूछेगा, यदि कोई पूछेगा कि O2 का वॉल्यूम कितना है, तो 4 लीटर हो गया। तो ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स हुआ, ना ही इसका शेप फिक्स हुआ, ठीक ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब इसी में एक पॉइंट है, जैसे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैटर का होता है, क्या होता है, एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है। हमने क्या बताया कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड का होगा वह काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नियर अबाउट रहेगा। बट लिक्विड के केस में उतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता है, थोड़ा हट के होता है। जैसे यदि लिक्विड की हम बात करें तो थोड़ा हट के होगा, बाद में मैं एक डायग्राम से बता दूंगा। और इसके बाद यदि गैस की बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा काफ़ी हट के होगा।
तो constituent particle of gas are constituent particles of gas are not very close। यदि एक डायग्राम से हम सॉलिड लिक्विड गैस को दिखा दे, तीनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखा दे, सपोज मान लीजिए यह सॉलिड है या लिक्विड है और यह गैस है तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस कदर होगा। कुछ इस कदर होगा, इसका थोड़ा सा गैप करके होगा, उतना ज़्यादा क्लोज नहीं होगा, और इसका और ज़्यादा स्पेस देके होगा। तो यह तीनों जो है, यह डायग्राम जो दिखा रहा है, यह कंस्टिट्यूएंट particles of solid liquid या गैस को शो कर रहा है ना। इसको राइट ऑन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं, नेचर ऑफ मेटर का क्या नेचर होता है। तो मेटर का नेचर यह होता है कि सपोज मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यदि इसको गर्म किया जाए, मतलब हीट किया जाए, गर्म किया जाए या हीट किया जाए, तो यह क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। यह लिक्विड बना दिया। और यदि इसको ठंडा किया जाए, यदि कूल किया जाए, तो यह क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। यदि लिक्विड को गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो यह क्या बनाएगा, गैस बनेगा। और यदि गैस को कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, तो क्या बनाएगा, लिक्विड बनेगा। आज फॉर एग्जाम्पल सपोज वाटर H2O, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। यदि उसको हम हीट करते हैं, हीट मतलब क्या, गर्म करते हैं, तो वाटर क्या बनता है, भाप में बनता है, वेपर बनता है। तो वह किस फॉर्म में गया, वेपर के फॉर्म में गया। तो वेपर के फॉर्म में गया तो यह क्या होगा, गैस में तब्दील हो गया। यह क्या हो गया, गैस में तब्दील हो गया। यह क्या था, लिक्विड में था। और यदि इसी वेपर को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, तो यह क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। यह क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा।
अब इसी लिक्विड को यदि कूल किया जाए, मतलब ठंडा किया जाए, तो क्या होता है? आइस बनता है। आइस बनता है, किसका आइस? वाटर का आइस। आइस मतलब क्या? बर्फ बनता है। आइस मतलब क्या बना? बर्फ बना। तो बर्फ क्या हो गया? सॉलिड में हो गया। बर्फ क्या हो गया? सॉलिड हो गया। अब इसी बर्फ को यदि गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। इसी बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, जो कि क्या है? लिक्विड है। इस तरह से हम लोग क्या देखें, मेटर का क्या नेचर होता है। मेटर का क्या नेचर होता है? पानी था, गर्म किए, वेपर बना, ठंडा किया, लिक्विड बना। पानी था, लिक्विड में था, हीट की, कूल किए, मतलब ठंडा किए तो क्या बना? आइस बना। आइस को गर्म किए तो क्या बना? वाटर बना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको लिखिए और आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका कंप्लीट सिलेबस ख़त्म किया जाएगा और अगला लेक्चर या अगला जो वीडियो आप लोग को मिलेगा वो कल मिलेगा। थैंक यू।